लोकल न्यूज़ 31 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे फेस टू फेस कार्यक्रम में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरटीआई एक्टिविस्ट गोपाल बनवासी, जो हाल के दिनों में एक केस उन पर लगा हुआ था, गरुड़ बैजनाथ थाने में दर्ज था और 10 दिन करीब वो जेल में बिताकर वापस लौटे हैं। तमाम मुद्दों पर हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या वजह इसकी थी कि वो क्यों उनको गिरफ्तार किया गया, उसके पीछे क्या वजह थी, और दूसरा एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या जो बहुत सारे मुद्दे उन्होंने उठाए थे अब आने वाले समय में क्या वो मुद्दों पर उठा पाएंगे, या उनकी आवाज़ धीमी पड़ गई है या कमज़ोर पड़ गई है, या वो आवाज़ उठाना बंद कर देंगे। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद पंडित जी। सर्वप्रथम आपके चैनल की तरफ से मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। जिस बारे में आप बात कर रहे हैं, अभी मेरे पर एक थाना बैजनाथ में मुकदमा दर्ज कराया गया था रंगदारी का, जो सरासर झूठ था। जब पुलिस ने झूठ बोलकर मुझे थाने ले गए कि आओ आपके किसी एफआईआर में बयान होने, जो एफआईआर मेरे द्वारा की गई है, वहाँ जाकर पता लगा कि ये तो हमारी गिरफ्तारी कर रहे हैं। मैंने उस संबंधित जो जांच अधिकारी था उनसे कहा मौके पर कि आप जिस एफआईआर में, जिस मुकदमे में मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, उसके सबूत क्या हैं, क्या कोई कॉल डिटेल है या फिर कुछ है। तो उन्हें हमें कुछ वहाँ पे नहीं दिखाया। गिरफ्तार करने के बाद जैसे ही कोर्ट लगे तो कोर्ट में भी मैंने पूछा कि जिस मुकदमे में मुझे गिरफ्तार किया जाता है उससे संबंधित एविडेंस क्या है, जबकि स्पष्ट सी बात यह है कि मेरे आज तक उस आदमी से कभी बात नहीं हुई है। एक बार ज़रूर उसी बंदे का मेरे पास कॉल आया है। नहीं, उसका एक वीडियो भी आपने बनाया था, कहीं जनता दरबार एक जन सुनवाई का कार्यक्रम चल रहा था, आपने उस पर एक वीडियो बनाया था कि ये वो कुछ बोल रहे थे, आप वीडियो बना रहे थे, कुछ इस तरह क्या था मामला? हाँ, मैं जनता दरबार में उस व्यक्ति की जो है शिकायत करके आया था कि उस व्यक्ति ने जो है एक ही रास्ते को 6 से 7 बार नापा है। वो देखने वाली बात है, स्पष्ट सी फील्ड में पड़ी, ग्राउंड में पड़ी वो चीज़ें। तो जैसे ही मैं वहाँ से नीचे उतरा तो बार ऑफिस है गरुड़ का, तो बार ऑफिस में वो आदमी मेरे पे भड़क गया था, जिसकी मैंने वीडियोग्राफी करी और सोशल मीडिया में भी डाल दिया था। अच्छा, उससे पहले भी यहाँ पर एक मुकदमा था कि वो कोई मंगल सिंह करके एक व्यक्ति था, तो मंगल सिंह ने जो है वो भी एक मुकदमा यहाँ पर दर्ज कराया था। तो उसकी कितनी सच्चाई है? एक बलवंत सिंह वाला मामला था, बलवंत सिंह में तो गिरफ्तारी हुई, एक मंगल सिंह वाला मामला था। मंगल सिंह, देखिए मंगल सिंह की दुकान से मैं सामान लेके जाता था। मंगल सिंह मेरा एक अच्छा दोस्त था, लेकिन हमारी दोस्ती को जो है किसी ने जो है गलत रूप दिया गया, उसमें किसी ने भड़का के उकसाव कर। जैसे एक अखिल जोशी वहाँ पे गुरुर में पत्रकार है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ मैंने अक्टूबर में भी जो है एफआईआर दी थी थाना बैजनाथ में कि इस व्यक्ति द्वारा लगातार लोगों को मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए भड़काया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, सोशल मीडिया का तमाम दुरुपयोग कर रहा करके मैंने एफआईआर डाली थी, बाई पोस्ट भी डाली थी, बाई ईमेल भी डाली थी, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई एफआईआर नहीं करी। जबकि मैंने साफ साफ बोला था, एविडेंस भी दिए थे, जहाँ जहाँ उसने झूठ बोला सारे एविडेंस दिए थे, तो पुलिस ने उस पर कोई एफआईआर नहीं करी और मेरे पर एक झूठे एफआईआर दर्ज कर सीधा अंदर भेज दिया। ये अपने आप में मतलब बहुत चिंता का विषय है आने वाले समय के लिए। ऐसे झूठे केसों में बार बार ये अंदर अगर भेजने लग जाएंगे तो ये बड़ा गंभीर विषय बन जाएगा। अच्छा गोपाल बनवासी जी, आप बार बार कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है, तो क्या साजिश हो सकती है? किन लोगों की ये साजिश हो सकती है? क्या कौन लोग इसमें, व्यापारी लोग हैं या फिर इसमें कोई जो, क्योंकि बहुत सारे आपके मामले चल रहे थे, खनन से रिलेटेड, आप अतिक्रमण से रिलेटेड आप उतार रहे थे, और नेताओं के खिलाफ भी कुछ मामले आपने उठाए थे, तो कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? इसमें सर्वप्रथम तो मैं बोलूँगा कि एक नवीन परिहार हैं जिनके खिलाफ मैंने जिला पंचायत में आपत्ति डाली थी। तो उस नवीन, जब मैंने आपत्ति डाली थी जिला पंचायत के चुनाव के दौरान, तो तब अखिल का फ़ोन मेरे पास आया था, उसकी सारी कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है, कहो तो मैं सार्वजनिक कर दूंगा उसको। अखिल तब मेरे पाँव भी पड़ रहा था, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपके पाँव पड़ता हूँ कि नवीन परिहार के पीछे मत पड़ो, इसको छोड़ दो। तो कहीं ना कहीं अभी भी मुझे स्पष्ट जानकारी मिलेगी, वो भी लगातार फाइनेंशियली जो है कुछ पत्रकारों को जो है मजबूत कर रहा है मेरे खिलाफ, और कुछ लोगों को भी मेरे खिलाफ लगातार उकसा रहा है वो व्यक्ति कंटिन्यूअस। सच बात है, अगर इसकी कड़ी अगर जोड़ी जाए तो कहीं ना कहीं जो है वो है, कहीं ना कहीं। एक बार ये भी बात आई थी बीच में कि किसी व्यक्ति को, कोई अपने ही जानने वाले थे, उनसे भी कह रहा था कि इस आदमी को यहाँ से उठा दो करके, यहाँ तक इस व्यक्ति ने बात की थी। तो कुल मिला के ऐसे लोग जो है और भी हैं जो लगातार हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हैं, कैसे न कैसे मुझे डैमेज किया जाए या मेरे को नुकसान पहुँचाए या फिर मेरे ऊपर ऐसे कानूनी शिकंजा कसा जाए। अच्छा, बीच में आपने एक पुल वाला मामला उठाया था, कपकोट में 2 पुल आपने ऐसे दावे किए थे कि जो पुल धरातल पर बने नहीं हैं लेकिन उनका पेमेंट हो चुका है, लेकिन बाद में ये बात निकल के आ रही थी, कुछ लोगों के दावे थे कि मैं भी मौके पर नहीं जा सका था, लेकिन बताया जा रहा है कि वहाँ पर पुल बने हुए हैं। तो कितनी इस पर सच्चाई है, और क्या ये मामला भी इससे रिलेटेड है कि आपकी जो गिरफ्तारी के मामले से जो आपने मुद्दा उठाया उसके तुरंत बाद आपकी गिरफ्तारी हुई? हाँ बिल्कुल, ये सरकार की इज्जत का सवाल था, क्योंकि मिखला खाल पट्टा मोटर मार्ग में किलोमीटर 10 में आज भी जो है पुल नहीं बना हुआ है, आज भी ग्राउंड जीरो में देखने वाली बात है। और पेमेंट उसका 90% 31 मार्च 2025 को कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट कागजों में उसको दिखा रखा है। ये देखने वाली बात है। इसमें भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा प्रशासन को भी, और क्या कहते हैं स्थानीय नेताओं को भी। हैं
कुछ लोग जो साइंटिफिकली मेरे खिलाफ लगातार जो है षड्यंत्र करने में या फिर मेरे को जान माल के नुकसान पहुंचाने में लगातार अभी तत्पर हैं। अभी लगातार कार्रवाई इनकी चल रही है, लेकिन इतनी आसानी से हम भी हार मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने कोई गलत काम नहीं किया है जो मैं एकदम घुटने टेक दूँ या अपना मुंह बंद कर दूँ। अभी चर्चा यही हो रही थी जब आप गिरफ्तार हुए, तो उसके बाद लोगों में, आम जनता में चर्चा यही थी कि अब आपकी आवाज़ बंद हो जाएगी या आपकी आवाज़ धीमी पड़ जाएगी या आप बोलना बंद कर देंगे, क्योंकि आपको इस तरह से अब आपके खिलाफ मामले जब आ रहे हैं, तो कितनी सच्चाई कि आप बोलना बंद कर देंगे या आपकी आवाज़ कमज़ोर हुई है इससे? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको इस मैटर से और ज़्यादा मजबूती मिली है। हम और ज़्यादा ताकत के साथ जनहित के मुद्दों को उठाएंगे। तमाम जो भी मामले आ रहे हैं करप्शन से रिलेटेड या फिर अतिक्रमण से रिलेटेड जो भी मामले आएंगे, हम उसको तत्परता से और प्रमुखता से उठाएंगे। अच्छा, खनन के खिलाफ आप बहुत मुखर थे, लेकिन बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने खनन खोल दिया है, यहाँ खनन की प्रक्रिया शुरू चल रही है और अतिक्रमण तो खैर अभी फ़िलहाल और आगे चल ही रहा है, तो खनन वाला मुद्दा जो है वो खुल गया बताया जा रहा है। तो आपके उठाए मुद्दों पर तो इस तरह से कुछ जान रह नहीं गई है। जो जिस माननीय सुप्रीम कोर्ट के जिस ऑर्डर से खनन खोलने वाली बात चल रही है, वहाँ मैंने इंटरवीन किया है, मेरे किसी और साथी ने भी इंटरवीन किया है। सुप्रीम कोर्ट के सम्मुख इनके द्वारा जो है तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वही 29 खान हैं जिनको खोलने की अनुमति माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है, उन्हीं के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में उससे पहले जो है नेगेटिव रिपोर्ट गई है कि ये लोग जो है वॉयलेशन करते हैं खनन नियमों का और पर्यावरण के नियमों का। इनके खिलाफ जो है ऑलरेडी कार्रवाई की संस्तुति पहले की है, लेकिन अचानक में सुप्रीम कोर्ट में उनको क्लीन चिट दिया जाना, ये भी अपने आप में एक गंभीर विषय है, एक आपराधिक मामला ये भी है। इसमें लगातार अभी माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है और उम्मीद है कि माननीय उच्च न्यायालय उसमें सही निर्णय लेगा। जी, अच्छा, एक चर्चा ये भी है कि सर आपका मकान भी जो है वो अतिक्रमण में है, कोई वन भूमि में बनाया है, राजस्व भूमि में है, तो आपने एक आलीशान भवन बनाया है, तो ये कैसे बन गया या क्या अतिक्रमण में है मामला? इससे पहले यहाँ पे जिलाधिकारी अनुराधा पाल हुआ करती थी, उनके कार्यकाल में मेरे मकान के जो है 20 से 30 बार जांच हुई है, तब वो अतिक्रमण साबित नहीं हुआ। तो आज एक अलग सा र्यूमर बना के क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। तो ये र्यूमर है, मतलब ज़मीन बिल्कुल 100% र्यूमर है, और ये कुल मिला के व्यक्ति विशेष को डैमेज करने के लिए सारे मतलब हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, सामाजिक तौर पर डैमेज। हाँ, जैसे जो है फर्जी FIR में सीधा जेल भेज देना या फिर मेरे परिवार की तमाम छोटी छोटी बातों को सार्वजनिक प्लेटफॉर्म से सार्वजनिक कर देना, ये मतलब कहीं ना कहीं इससे मेरा और मेरे फैमिली का हरासमेंट भी किया जा रहा है। ये भी बोला गया था कि पहले किसी के मामले में आपको सजा हुई है, 5 साल की सजा हुई है, इस तरह के मामले भी बीच में। हाँ, 2011 का मामला था, वो भी लगभग फुल राजनीतिक मामला था, जिसमें जो है तब भी मेरे जो है बहुत अच्छी मेरी पब्लिक में साख थी। उसमें मतलब मेरी ऐसी स्थिति थी, यदि मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ जाता तो शायद कोई भी पार्टी वाला उस समय मेरा सामना नहीं कर पाता था, इतनी हमारी मतलब उस समय सामाजिक प्रतिष्ठा थी। वही नागवार गुजरी कुछ लोगों को, उस समय भी वही घटना हुई। आज पुनः देख रहा हूँ कि फिर वही घटनाएं जो है पुनरावृत्ति हो रही है। अभी फिर ये भी चर्चा आई कि जिस वक्त आप जेल में थे कि आपके इनकम को लेके, क्योंकि आपका सोर्स ऑफ इनकम कुछ नहीं है, लेकिन आपके पहनावे, आपके रहन सहन, आपके ठाट बाट को देख के लोग कहते हैं कि 50,000 का तो चश्मा है, आप बड़े बड़े फ़ोन आपके पास रहते हैं और आपका पहनावा, घर का स्टैंडर्ड तो सब कुछ ठीक ठाक है, 15-15, 20-20 कैमरे लगे हैं बताए जाते हैं घर पे, तो कहाँ से आती है इतनी इनकम? मेरी पूरी फैमिली जॉब करती है, मेरे बेटे से लेकर, मेरी बेटी से लेकर, मेरी माँ से लेकर, मेरी वाइफ से लेकर और मेरे पिताजी से लेकर, मेरे भाई की वाइफ से लेकर सारे लोग हम जॉब करते हैं, केवल मैं ही कुछ नहीं करता हूँ। तो पैसा नहीं कहाँ से आया क्या आया कहने का तो कोई मतलब ही नहीं होता। अब ये गाड़ी भी लिए करें 30-25 लाख की आपने? हाँ, वो तो लोन पे है, वो तो फाइनेंस लिया है, 1-1.5 लाख रुपए जमा करके कोई भी गाड़ी फाइनेंस करा सकता है अपने नाम से। ये कोई अपने आप में बहुत बड़ा इशू नहीं है। यदि हाँ अखिल जैसा अगर मामला कहीं आता है तो तब बात बनती है, क्योंकि एक पत्रकार को कितनी सैलरी मिलती है आप भी जानते ही हैं, हर कोई जानता है कि कितनी उसको तनख्वाह मिल सकती है, लेकिन अचानक में 5 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कहाँ से किया गया। सीधी सी बात है कि नवीन परिहार की जो ब्लैक मनी थी उसको वाइट करने का काम उसके द्वारा किया गया है। शीघ्र ही हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर माननीय उच्च न्यायालय में पुनः इस वाले मामले में इंटरवीन करके माननीय न्यायालय को बताएंगे कि किस तरह से मतलब इसका जो अवैध पैसा था, जो GST और इनकम टैक्स के दायरे से भी छुपाकर दूसरी जगह खर्च किया गया है, उसको लाने का प्रयास करेंगे हम बहुत जल्दी। अच्छा, इस घटना से क्या ऐसा नुकसान आपको लगता है कि लोग भी ये मान रहे हैं कि ऐसा एक नुकसान हुआ है आपके जेल जाने से कि अब अदालतें या प्रशासन आपको गंभीरता से नहीं लेगा, आपके मुद्दों को, आपके ज्ञापनों को, आपकी शिकायतों को, तो आपको लगता है कि ऐसा क्या आपको गंभीरता से नहीं लिया जाए? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे गंभीरता से लेने ले उसे मुझे कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन मैंने जो मुद्दे उठाए हैं उनको गंभीरता से जरूर अदालत भी लेगा और प्रशासन भी लेगा। उनमें तथ्य रहते हैं ऐसे? बिल्कुल, जो 100% तथ्यात्मक चीज़ें हैं विद एविडेंस हैं उनका तो संज्ञान हर कोई लेगा ही लेगा और गंभीरता से लेगा, कोई भी न्यायालय लेगा। क्या अब कोई बड़े खुलासा निकट भविष्य में आप करने वाले हैं? कौन आपके दायरे में है, टारगेट में कौन है? बहुत जल्दी अभी काम चल रहा है, बहुत जल्दी बड़े खुलासे करेंगे और
आने वाले 2026 में और भी बड़े खुलासे करेंगे। बहुत सारे मामले अभी चल रहे हैं, कुछ एविडेंस आने बाकी हैं। जैसे मेरे पास पे सारे एविडेंस साक्ष्य आ जाते हैं तो उसके बाद खुलासा करेंगे। पहले ये माना जा रहा था कि आपके निशाने पर अधिकारी कर्मचारी लोग ज़्यादा रहते थे, अब आपने थोड़ा सा नेताओं को भी ट्रैप करना शुरू कर दिया, नेताओं पर भी आपने अपने रडार फिट कर दिया। क्या 2027 को लेके कुछ ऐसी रणनीति है? मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक सामान्य नागरिक हूँ और एक जागरूक नागरिक हूँ। जागरूक और सामान्य नागरिक होने के नाते मैं अपना काम फील्ड में लगातार करते रहूँगा। बाकी रडार में जो गलत करेगा वो आएगा ही, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो। जो गलत करेगा वो आएगा ही आएगा। लेकिन कोई भी काम है बिना तथ्यों के हम नहीं करेंगे। मेरे पास साक्ष्य आएंगे तो कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, हम उसके खिलाफ कहीं भी जाना पड़े हम जाएंगे। अच्छा, इस वाले मामले में जो बलवंत सिंह वाला मामला है, इसमें क्या आपको लगता है कि अदालत से आपको न्याय मिलेगा या एविडेंस प्रशासन के पास है या आपके खिलाफ है कोई? बिल्कुल सही बात है, न्याय मिलेगा। एविडेंस दिखाएंगे, सीधी सी बात है। कोई भी मुकदमा होता है, कोई भी गिरफ्तारी होती है, उसके एविडेंस होने चाहिए। एविडेंस नहीं होगा तो संबंधित के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नहीं, आपने तो रंगदारी अगर मांगी है तो फिर कैसे मांगी, इनका क्या कहना है? मतलब पैसों फ़ोन से मांगी, लिखित में मांगी, कैसे मांगी वो? उस व्यक्ति से तो मेरी आज तक कभी बात ही नहीं हुई है, ना फ़ोन से आमने सामने तक मुलाकात नहीं हुई है। अगर मेरा कॉल देखेंगे तो मेरे कॉल पे उसी का ये कॉल दिखेगा 26 जुलाई का। उसी ने ही मुझे कॉल किया था। वो भी यही बोला था कि कोई वहाँ का क्षेत्रीय कोई व्यक्ति है, वो लगातार हर प्रति महीने के 2 ट्रक जो है खाद्यान्न को जो है ब्लैक आउट करता करके, ब्लैक सेल करता करके वो उसने मुझे बताया था। और वाकई मैंने देखा कि उसने जो मुझे सूचना दी थी वो सही थी और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। लेकिन बाकी जो रही कि पैसा मांगने वाली बात, हमने कभी तक कोई, जैसे सोशल मीडिया में मैंने देखा संबंधित के बयान कि मेरे को वीडियो कॉल की गई है, फिर कोई भी वीडियो कॉल दिखा दे मेरे को कि गोपाल बनवासी ने इसको वीडियो कॉल किया है करके, और कॉल किया है करके मुझे 2 सेकंड 3 सेकंड भी बातचीत दिखा दे तो मैं पूरा गुनाही एक्सेप्ट कर दूंगा। कोर्ट में आप स्वीकार कर लेंगे? हाँ, बिल्कुल स्वीकार कर लूँगा। यदि मुझे दिखा दे कि वाकई मैंने उसको वीडियो कॉल किया था, यदि मेरे उससे 5 सेकंड बात हुई है मेरे कॉल करने पे, तो मुझे दिखा दे, मैं एक्सेप्ट कर दूँगा। तो अगर आप वहाँ से निर्दोष साबित होते हैं कोर्ट से, तो क्या फिर इसके बाद आप मानहानि का मुकदमा, ये सारी जो आपके जो नुकसान हुआ है उसके लिए कुछ करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जो हमको नुकसान हुआ है, 10 दिन हम जेल के अंदर रहे हैं और हमें आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से जो हमारे पर हमें नुकसान हुआ था उसका तो हम भरपाई करवाएंगे। तो उसमें तो न्यायालय पुलिस पर भी वो निशाने पर रहेंगे? बिल्कुल, पुलिस की भी इसमें भी जो है जो कार्य प्रणाली है वो संदेह के जो है घेरे में है। तो कहीं ना कहीं हम किसी को बख्शेंगे नहीं, क्योंकि गलत किसी के साथ, मेरे साथ नहीं, आज एक गोपाल बनवासी के साथ गलत हो रहा है, कल किसी और के साथ भी गलत करेंगे और लगातार हो भी रहा है। ज़िले में मेरी रडार में है बहुत सारे लोग। मैं देख रहा हूँ कि ज़िले की स्थिति, मतलब कानून व्यवस्था के नाम से कुछ ठीक नहीं चल रही है। किसी को भी झूठे मामले में लपेट देना, ये कर देना, ये लगातार चल रहा है। मेरे को तो लपेटा तब जाके मुझे एहसास हो रहा कि वाकई में बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। तो इसमें पारदर्शिता लाने के लिए भी मैं एक अलग सा रिट डालूंगा माननीय उच्च न्यायालय में कि पुलिस इस तरह से बिना एविडेंस के किसी को प्रताड़ित ना करे। चलिए, गोपाल बनवासी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार करता हूं और सभी से ये भी कहता हूं कि इस तरह की भ्रांतियों में ना पड़ें। इन लोगों ने अभी इस समय हमारे, मतलब मेरे ऊपर पूरे क्षेत्र में जो है एक कंबल, काला कंबल डालने का प्रयास किया था, जिससे हम बाहर निकल चुके हैं और ज़्यादा ताकतवर होकर हम बाहर आए हैं और ज़्यादा ताकतवर बन के हम काम करेंगे आपके बीच में। लेकिन आप लोग विश्वास बनाए रखें और धैर्य बनाए रखें। बहुत जल्दी आपको बड़े खुलासे और बड़ी कार्रवाइयाँ देखने को मिलेगी। तो आप थे हमारे साथ गोपाल बनवासी, RTI एक्टिविस्ट, जो हाल के दिनों में एक मामले को लेके 10 दिन वो जेल में गुजार के आए हैं और उसके बाद अब उनका मामला भी चल ही रहा है। उनका कहना है कि ये किस्म की बहुत बड़ी एक साजिश थी, कई लोग इसमें शामिल हैं, कई रडार पर उनके अभी निशाने पर, वो भी खुद भी उसे बहुत सारी चीज़ों के तथ्य जुटा रहे हैं और उनके खिलाफ वो जल्द ही सक्षम न्यायालय में, वो भी अदालत में जाएंगे। तो इसी तरह के खुलासे और आगे बातचीत हम उनसे करते रहेंगे। इसी तरह की खबरों को जानने और देखने के लिए आप देखते रहिए लोकल न्यूज़ 31 और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें।